आचार्य, जब निकट ही विशाल नदी बह रही है तो आप यह कुंभ जल से क्यों भरवा रहे हैं? उसके लिए। मैं चुनौती के लिए सज्ज हूँ आचार्य। एक बार और प्रयास करते हैं। एक बार पुनः विचार कर लो चंद्रगुप्त, क्योंकि इस बार की चुनौती तुम्हारी अब तक की सबसे कठिन चुनौती सिद्ध होगी। आप अपना पूर्ण बल लगा लीजिए आचार्य, किंतु इस बार मुझे कोई नदी में नहीं बल्कि किसी ऐसे जलाशय में डालिएगा जहां से निकलना इतना सरल ना। मैं जानता था तुम ऐसा ही कुछ कहोगे, इसलिए इस बार मैंने इस जल कुंड की व्यवस्था करवाई। धनानंद जल के भीतर 1.5 घड़ी तक रह सकता है। मैं अभी तुम्हें धनानंद जितना समय या उससे अधिक समय जल में व्यतीत करने को नहीं कहूंगा। अभी तुम केवल 1 घड़ी ही जल में रहने को अपना लक्ष्य बनाओ। आओ। तुम्हारा समय आरंभ होता है अब। वो शिला उठाकर ऊपर रख दो। जिस निर्भयी माँ को तुम इस समय देख रहे हो वह सदा से निर्भयी नहीं थी। एक समय था जब मैं ऊंचाई से भयभीत होती थी। ये विचार मुझे भी कचोटता था कि एक दुर्बल और भयभीत स्त्री पीपली वन की महारानी बनने के योग्य नहीं। फिर मेरे गर्भ में तुम आ गए। पराक्रम और शौर्य तुम्हारे रक्त में है, तुम्हारे भीतर निहित है। तुम्हें उसे पहचानना है चंद्र। अपने आप को प्रोत्साहित करो जैसे तुमने मुझे किया था। आचार्य, 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 अपराध हो गया। भूलवश मैंने समय सीमा 1 की बजाय 2 घड़ी कर दी। चंद्रगुप्त, 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 चंद्रगुप्त। चमत्कार, चमत्कार हो गया। तुमने धनानंद के जल में रहने की अवधि को भी पार कर लिया। ये तुमने कैसे संभव किया चंद्रगुप्त? क्योंकि मैं आपके बात के मर्म को समझ गया था आचार्य। मैंने केवल उस समय को स्मरण किया जब मैं इस संसार में आया भी नहीं था, जब मैं अपनी मां के रक्त पर उनकी कोख में जीता था। उसी मां की पीड़ा और सहन शक्ति को मैंने अपनी शक्ति बना लिया आचार्य। वो मां
जो अपनी संतान को संसार में श्वास देने के लिए प्रसव पीड़ा से गुजरती है, उस माँ के आशीष और प्रतिकार को मैंने अपनी श्वास बना लिया, और इसीलिए मृत्यु भी मुझसे मेरी श्वास नहीं छीन सकी। अद्भुत, तुम्हारे इस अदम्य साहस ने तुम्हें आज एक नया जन्म दिया है चंद्रगुप्त। आओ चंद्रगुप्त। आचार्य, ये पत्थर क्यों? इस पत्थर के भार और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण चंद्रगुप्त अत्यंत तीव्र गति से नदी के तल तक पहुंच जाएगा। उसका समय और ऊर्जा दोनों नष्ट होने से बचेंगे और वो अपना सारा ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित कर पाएगा। सफल हो शिष्य। आचार्य, आपने धन को ले जाने के लिए नौकाएं मंगवाई थी? नहीं, क्यों? फिर तो हम गहन समस्या में हैं आचार्य। वो देखिए। हे ईश्वर, ये तो धनानंद है। लगता है इसको भनक पड़ गई कि कोई इसके धन के पीछे है। सब छिप जाओ। सारा धन गया कहाँ? मछली पकड़ने के लिए कितना अच्छा मौसम है ना महामाते। प्रतीत होता है वो सड़ी हुई मछली मेरे जाल में फंस गई है, जिसने इस नदी को दूषित करने का प्रयास किया है। आपका पूर्वाभास अद्भुत है महामहिम। सत्य कहा था आपने, कोई है जो आपके धन तक पहुंचना चाहता है। जाओ, वो मछली जो मेरे जाल में फंस गई है उसे मेरे सामने लेकर आओ। मैं उसे फड़फड़ाता हुआ देखना चाहता हूं। यदि उन्होंने चंद्र को पकड़ लिया, उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं उसकी सहायता करनी होगी। नहीं, तुम में से किसी पर भी धनानंद की दृष्टि पड़ गई तो सारी योजना विफल हो जाएगी। सारा भेद खुल जाएगा कि हम उसका गुप्त धन लूटने वाले हैं। अब ये केवल और केवल चंद्रगुप्त की परीक्षा है।
कहीं चंद्र को कुछ नहीं स्थूल, आचार्य ने उसे जल के भीतर रहने का प्रशिक्षण दिया है और वही प्रशिक्षण उसकी रक्षा करेगा। यदि चंद्र पानी से बच भी गया तो उनसे कैसे बचेगा जो घात लगाए बैठे हैं? अपने शस्त्रों के साथ सज्ज रहो। जल के भीतर जीवित रहने के लिए अपनी श्वास नहीं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। तुम्हारी ऊर्जा को सुनियोजित प्रकार से उपयोग में लाना होगा। मृत्यु को छलना होगा। कभी कभी जीने के लिए मरने का अभिनय करना पड़ता है चंद्रगुप्त। ये गोताखोर इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कदाचित हमारे गोताखोर उस चोर के शव के साथ ही ऊपर आएंगे मामाई। इन मूर्खों के शव के नीचे छिपकर वो हमें चकमा दे रहा है। आक्रमण! कहाँ हो तुम चंद्र? धनानंद के चंगुल से चंद्रगुप्त सकुशल निकल गया। तुमने अद्भुत साहस दिखाया चंद्र। आचार्य कहाँ है भैरव? आचार्य भीतर है, वो रोटी सेक रहे हैं। क्या धनानंद के गुप्त धन को लूटने की हमारी इतनी बड़ी योजना विफल हो गई, हमारे परिश्रम व्यर्थ हो गए और आचार्य वहां संतोष की रोटियां सेक रहे हैं। आचार्य, जहां से हमने अपनी यात्रा आरंभ की थी, आज इतने कड़े परिश्रमों और प्रयासों के पश्चात भी हम शून्य पर आ खड़े हुए हैं। धनानंद ने एक बार और हमें चकमा दे दिया है और आप यहां स्थिर हैं। यदि धनानंद ने अपने गुप्त धन को छिपाने का स्थान बदल भी दिया तो क्या हुआ? हम उसे पुनः ढूंढेंगे, पुनः लूटेंगे और भी अवसर मिलेंगे। और इस अवसर का लाभ आप कैसे उठाएंगे? आप तो रोटियों सेकने की अपेक्षा इन्हें जलाने में व्यस्त हैं। अरे हाँ, ये तो सचमुच जल गई। परंतु एक रोटी के जलने से क्या होता है चंद्रगुप्त? अभी और आटा शेष है, आग भी लगी हुई है, चूल्हा गर्म है और रोटियां सेकी जा सकती हैं। मेरी बात का मर्म समझे? समझ आप नहीं रहे आचार्य। आग तो उस महल में लगी होगी, वहां हाहाकार मच गया होगा और आप यहाँ पहेलियां बुझा रहे हैं। महल में आग लगी है? हाँ। तो फिर आप भी वहीं जाइए ना राजकुमार, यहाँ हमारे साथ
अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? समझ गया, मुझे यही कर लेना चाहिए। आप यहां बैठकर अपनी चली हुई रोटियों का आनंद उठाइए और मैं चला महल को। रुको दास। इतनी शीघ्रता में कहा जा रहे हो? कहाँ थे अब तक? मैं कहां जाऊंगा? वैसे आप मुझसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तुम जिसके अंगरक्षक हो, राजकुमारी धुरधरा तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या इसी प्रकार निर्वहन करोगे अपने दायित्व का तुम? ऐसा क्या है दास जो तुम्हारे लिए राज सेवा से भी महत्वपूर्ण है? उत्तर दो मुझे। देखिए अमात्य, क्षमा कीजिए मुझे। बात यह है कि कौन? तुम्हारे हाथ? मेरे हाथों को क्या होगा? अच्छा, तो आप हाथों की रेखाओं को भी पढ़ सकते हैं। तो बताइए क्या लिखा है मेरे हाथों की रेखाओं में? इसमें यह लिखा है कि तुम अभी अभी जल से बाहर आए हो। इसमें यह लिखा है कि तुम अवश्य मुझसे को छिपा रहे हो। महामाते की जय। सम्राट ने आपको स्मरण किया? स्मरण रहे। अमात्य राक्षस नाम है मेरा। अधिक समय तक बच नहीं सकते तुम। क्या हुआ? आप सब इतने अचंभित से क्यों दिख रहे हैं? यह है मेरा प्रिय और बहुमूल्य कोष। अब प्रश्न यह उठता है कि मैंने आप सभी को यहां पर क्यों बुलाया है? कुछ समय से कोई है जो मेरे बहुमूल्य कोष पर घात लगाए बैठा है। उसे लूटने का भरसक प्रयास भी कर रहा है। महामहिम, हमारे नौसेना ने गंगा के तट से लेकर तल तक एक एक कोना छान मारा, परंतु वो चोर कहीं नहीं मिला। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा प्रहार झेल नहीं पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। मुझे यह भी लगता है कि वो गंगा के प्रभाव से कहीं दूर बह गया। जब तक मैं स्वयं अपनी आंखों से नहीं देख लेता कि वो चोर मर चुका है, तब तक मुझसे कोई नहीं कहेगा कि वो चोर मर चुका है, क्योंकि वो कोई साधारण चोर नहीं था। उसने मेरे गुप्त धन को ढूंढ निकाला। गंगा के तल तक वो वहां तक पहुंच गया जहां तक कुशल गोताखोर तक नहीं जा सकते। जल के भीतर से उसने मेरी ही कटार से मुझ पर आक्रमण किया। उसका निशाना अचूक था। महामात्य, कैसे मान लूं कि वो गंगा में बह गया? कैसे? जो धनानंद के चक्रव्यूह को भेद कर भाग गया, कौन हो सकता है वो? महामहिम, मुझे किसी पे संदेह है। तो बताइए क्या लिखा है मेरे हाथों की रेखाओं में? इसमें यह लिखा है कि तुम अभी अभी जल से बाहर आए हो। इसमें यह लिखा है कि तुम अवश्य मुझसे को छिपा रहे हो। मेरे विचार से इसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति दोषी है महामहिम, तो वो है चाणक्य।
महासम्राट, मेरे विचार से इस पूरे घटनाक्रम के पीछे उस चाणक्य का ही हाथ होगा। यह समय अनुमान लगाने का नहीं है दास। संदेह और अनुमान में अधिक अंतर नहीं होता है महामात्य। इस लूट के प्रयास के पश्चात मैंने कई लोगों से पूछा और जाना कि चाणक्य ने भरी सभा में सम्राट के साम्राज्य को ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। और उन्हें पकड़ने का उत्तरदायित्व महामात्य को दिया गया था। जिस प्रकार अंजलि में लिया पानी उंगलियों के बीच से सरक जाता है, ठीक उसी प्रकार अमात्य के हाथों में से चाणक्य निकल गए थे। जो पहले ये काम कर चुका है, उस चाणक्य के लिए दोबारा ये काम करना कुछ कठिन नहीं होगा। मौन रहो दास। इस दास पर क्रुद्ध होकर अपनी असमर्थता सिद्ध मत कीजिए महामात्य। तो बताइए, आज तक वो चाणक्य आपके हाथों में क्यों नहीं आया? यहां तक कि आपके प्रशिक्षित और विशाल गुप्तचरों के जाल में नहीं फंसा वो तो छोड़िए, आज तक आप एक छोटी सी जानकारी भी उसके विषय में अर्जित नहीं कर पाए। क्योंकि वो मगध में है ही नहीं महामहिम। क्या सत्य में वो मगध में नहीं है महामात्य? क्योंकि जैसा कि मैंने सुना था, उसके अनुसार तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो तब तक मगध का त्याग नहीं करेंगे जब तक उनका मंतव्य सफल नहीं हो जाता। और एक ब्राह्मण की प्रतिज्ञा की महत्ता क्या होती है, आपसे अधिक कौन समझ सकता है ना महामात्य? शास्त्र कब शस्त्र में बदल जाए, कौन जान सकता है? ढूंढो उसे। जी महामहिम। आप नहीं महामात्य। चतुर लोमड़ी की मांद में केवल माटीवान मूषक ही दिल बना सकता है। उस कुटिल कौटिल्य चाणक्य को अपने जाल में फांसेगा मेरा तिलचट्टा चंद्रगुप्त। मैं सम्राट, मैं ढूंढूंगा चाणक्य को। हाँ, और ये कार्य तुम्हें एक दिन में पूर्ण करना होगा, केवल एक दिन। एक दिन? महामहिम, यदि इस दास ने एक दिन के भीतर विष्णुगुप्त चाणक्य का पता लगा लिया तो मैं अमात्य राक्षस बड़ी सभा में इस दास के चरणों में अपना शीश झुकाकर दंडवत प्रणाम करूंगा। उत्तम, अति उत्तम। तो अब महामात्य का प्रण बनेगा तुम्हारा उपहार, यदि तुमने समय सीमा के भीतर इस चुनौती को पूर्ण कर लिया तो। और यदि तुम सफल हुए तो मेरे प्रिय महामात्य पर उंगली उठाने के लिए तुम्हें दंड मिलेगा। मृत्युदंड। वाह दास, तुमने स्वयं ही अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। चाणक्य को इतने कम समय में ढूंढना असंभव है। कैसे?
कैसे उस चंद्रगुप्त को महल में रोको? हाँ? उसके पैर काट दो? नहीं नहीं नहीं, उसे बंदी बना लो? नहीं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजकुमारी, सम्राट ने तो उस दास को एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्ष्य दिया है ना, और आप उसको विफल करने का प्रयास कर रही हैं। हाँ, यदि उसने एक दिन के भीतर चाणक्य को ढूंढ लिया तो वो सम्राट की दृष्टि में अधिक प्रिय और महत्वपूर्ण बन जाएगा। कदाचित पुरस्कार में पदोन्नति मांग ले। नहीं, कुछ तो करना होगा, उसे रोकना होगा ताकि वो ये चुनौती पूर्ण ना कर सके, ताकि वो सदैव मेरा अंगरक्षक बन के रहे, मेरी जूती के नीचे रहे। तुम्हारी ज्योति नहीं, वो तुम्हारी आंखों की ज्योति बन चुका है दुर्धरा। और तभी तो तुम ये नहीं चाहते हो कि वो अपनी चुनौती पूर्ण करके तुमसे दूर जाए। तुम सब लोगों को हुआ क्या है? जहाँ सम्राट ने मुझे संसार का सबसे कठिन लक्ष्य दे दिया है और तुम सब मुझे सुझाव देने के स्थान पर मुझसे दूर भाग रहे हो। तो क्या करे चंद्र, तुमसे ये आशा नहीं थी चंद्र। सम्राट के समक्ष आचार्य का नाम कैसे ले सकते हो? आचार्य के जीवन को संकट में तुम कैसे डाल सकते हो चंद्र? स्कूल सही कह रहा है चंद्र, हम तीनों मानते हैं कि वो तुमसे कड़ा परिश्रम करवाते हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं होता ना चंद्र कि तुम उन्हें फंसा कर उनसे हिसाब बराबर करो। ये तुमने अनुचित किया है चंद्र। तुम तीनों को क्या लगता है कि आचार्य का नाम सम्राट के सामने लेने का भयानक विचार मेरा था? इसका अर्थ? हाँ, ठीक समझे। तुम तीनों को महल भेजने के पश्चात आचार्य ने मुझे एकांत में रोका और कहा, धनानंद अपने गुप्त धन पर दृष्टि डालने वाले को इतनी सरलता से नहीं छोड़ेगा। इस समय वो और अमात्य उस चोर को ढूंढने का भरसक प्रयास कर रहे होंगे। इस समय हर कोई उनके संदेह की दृष्टि में होगा, हर कोई संदिग्ध होगा और शीघ्र ही इस संदेह की दृष्टि में तुम भी आओगे। वो कैसे? अपने हाथों की इन अंगुलियों को देखा है? इन्हें देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि तुमने अत्यधिक समय जल में व्यतीत किया है, उस जल में जहां धनानंद ने अपना गुप्त धन छिपा रखा था। अद्भुत, आचार्य ने जो कहा वही हुआ। अमात्य ने तुम्हारी सिलवटों वाली उंगलियों को देखकर तुम पर संदेह किया और वो सम्राट को बताने ही वाले थे। हाँ, और फिर आचार्य ने मुझे सुझाव दिया कि इससे पूर्व कि उनका ध्यान तुम्हारी ओर जाए, तुम्हें उनका ध्यान किसी अन्य की ओर भटकाना होगा। किसकी ओर? मेरी ओर। तुम्हें जाकर धनानंद को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसके गुप्त धन को लूटने का प्रयास मैंने किया था, सारा षड्यंत्र मैंने रचा था। परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएगी इसका अनुमान तो स्वयं आचार्य को भी नहीं था। जिस लक्ष्य के द्वारा मैं धनानंद का ध्यान भटकाना चाहता था, अब उसी लक्ष्य को मुझे ढूंढना होगा, वो भी एक दिन में। हे भगवान, अब क्या होगा? समस्या उन्हीं की उत्पन्न की हुई है, तो उसका सुझाव भी उन्हीं को देना होगा। मैं इस समय आचार्य से मिलने जा रहा हूं। दास, जी राजकुमारी जी, मुझे महल के दक्षिण शोर में स्थित जो सरोवर है उसका शीतल जल पीना है, किंतु मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। शिप्रा। कोई बात नहीं राजकुमारी जी, मैं अभी आपके लिए सरोवर से जल लेकर आता हूँ। नहीं, रुको। क्या पता कहीं से भी जल लाकर कहोगे कि यह सरोवर का जल है। मुझे तुम पे कदापि विश्वास नहीं है, तुम मुझे वहां लेकर चलो। किंतु राजकुमारी जी, अभी तो आपने सुना
सम्राट ने मुझे वो चुनौती दी है, मैं कैसे जा सकता? सम्राट ने चुनौती अपने दास को दी है और मेरा आदेश अपने अंगरक्षक के लिए है। और सम्राट से कहना कि राजकुमारी को मेरी अत्यंत आवश्यकता थी। कहाँ फंस गया चंद्रगुप्त। ये दोनों ही भाई बहन एक से बढ़कर एक है। अब आचार्य के पास जल्दी कैसे पहुंचूंगा? चाणक्य को ढूंढने वाले थे ना तुम दास? अब देखना मैं कैसे सारा दिन अपनी पैर की पीड़ा के कारण तुमसे अपनी सेवा करवाती हूँ। आज इस राजकुमारी का पैर नहीं टूटा, मेरी किस्मत फूटी है। समय बीतता जा रहा है, मुझे कोई ना कोई युक्ति लगाकर इसे चकमा देकर आचार्य तक पहुंचना ही होगा। किंतु कैसे? राजकुमारी भी ना इतनी हठी और असभ्य है। क्या कहा तुमने मुझे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मैंने तो अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। मैं तो बस इस महल का आनंद ले रहा था। मुझे महल के दक्षिण छोर में स्थित जो सरोवर है उसका शीतल जल पीना है, किंतु मेरे पैर में बहुत पीड़ा हो रही है। अच्छा, तो इस नकचड़ी राजकुमारी के पैर में कोई चोट नहीं लगी है। इसे अभी सबक सिखाता हूँ। हे भगवान, इतना बड़ा नाग, बचाओ! बचाओ! इधर इधर नाग, बचाओ! भागो! बचाओ, प्राण बचाओ! काय नाग काय? हाँ, अरे भागो तुम खड़ी। तुमने मुझे मूर्ख बनाया। सम्राट की बहन को मूर्ख बनाया तुमने। जैसे को तैसा। आपने भी तो मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास किया था ना राजकुमारी जी। आपके पैर बिल्कुल सही है। अब अपने इन दो सकुशल पैरों के साथ चलकर जाइए और उस तालाब का ना सारा का सारा जल पी लीजिए। मुझे एक महत्वपूर्ण चुनौती के लिए जाना है। दास तुम इसे तुम्हें इस लूट के प्रयास के पश्चात मैंने कई लोगों से पूछा और जाना कि चाणक्य ने भरी सभा में सम्राट के साम्राज्य को ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा ली। तुझे इस सिंहासन से उखाड़ कर यहाँ एक योग्य शासक को बिठाऊंगा। जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। शीघ्र अतिशीघ्र मुझे उस चाणक्य का शीश अपने चरणों पर झुका चाहिए, ताकि मैं उसके प्राणों को अपने हाथों से हर सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं आचार्य? धनानंद को आपके गुप्त स्थान की जानकारी दे दूं? हाँ, तुम्हारे प्राण सुरक्षित करने का और धनानंद की दृष्टि में तुम्हारे खोए हुए विश्वास को पुनः अर्जित करने का यही एकमात्र उपाय है। बैठिए, बैठिए। एक बात बताइए आचार्य, ये सब आपको कितने समय से हो रहा है? क्या आपको इससे और भी लक्षण है, जैसे कि श्वास में बाधा या अनिद्रा? क्या क्या क्या? स्वाभाविक सी बात है, आपका स्वास्थ्य और आपकी मति दोनों ही ठीक नहीं है आचार्य, क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में आत्महत्या का विचार कभी नहीं आता है।
तुम्हें किसने कहा कि मैं आत्महत्या करना चाहता हूं? अरे, धनानंद को अपने गुप्त स्थान के विषय में जानकारी देना, ये आत्महत्या ही तो है आचार्य। वो आपको मारने के लिए पूरी सेना भेज देगा। मेरी बात मानिए, भूल जाइए अपनी प्रतिज्ञा को, ये खुली शिखा बांधिए और कहीं दूर निकल जाइए। केवल कटु वचन या शास्त्रों के श्लोक बोलकर हम सेना से युद्ध नहीं लड़ सकते आचार्य। उसके लिए युद्ध लड़ना होता है। एक बात बोलूं आचार्य, बुरा मत मानिएगा। केवल ध्यान करने या माला के मन के घुमाने वाले आप जैसे वृद्ध ब्राह्मणों को क्या ज्ञात कि युद्ध कौशल क्या होता है। आप धनानंद की सेना के समक्ष एक क्षण भी नहीं टिक पाएंगे आचार्य। धनानंद आपका एक क्षण में ही सर धड़ से अलग कर देगा आचार्य। मेरे प्राणों की चिंता तुम मत करो। इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट की दृष्टि में तुम्हारा खोया हुआ विश्वास पुनः अर्जित करना है। स्मरण रहे, धनानंद का धन केवल उसकी आर्थिक संपत्ति नहीं है, उसके विश्वसनीय लोग भी उसकी धरोहर है। और उसके सर्वाधिक विश्वसनीय अमात्य राक्षस को मात देकर तुम धनानंद की दृष्टि में खरे उतरोगे, उसे मेरे इस गुप्त स्थान का पता बताकर। सम्राट की दृष्टि में अमात्य राक्षस का पतन, तुम्हारा उत्थान होगा। ठीक है, पहले भी आपको बचाया है, एक बार पुनः बचा लूंगा। वैसे भी एक दिन की अवधि समाप्त होने में अभी कुछ समय शेष है, कुछ ना कुछ तो सोच ही लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। यदि धनानंद के सैनिक मुझे मार भी दें तो भी तुम मेरी सहायता के लिए बीच में नहीं आओगे, उन पर आक्रमण नहीं करोगे। तुम्हें तुम्हारी मां मूला की सौगंध चंद्रगुप्त।